ओके स्टूडेंट्स, तो एसएससी में ही हम लोग को फोर्थ पॉइंट डिस्कस करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर टर्म आप लोग के लिए नया नहीं है, ये चीज मैंने आप लोग को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया था। अच्छा, वहां कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या मैंने बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड अटैच हैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहे थे। लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक एटम को उसके पड़ोस में रहने वाले कितने एटम टच कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक एटम को कितने पड़ोसी एटम टच कर रहे हैं तो वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं एग्जांपल से बताता हूं, फिर मैं टॉपिक पे आऊंगा। जस्ट देखो, ये मैंने एक ब्लैक कलर का बॉल बनाया, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एक ब्लैक कलर का बॉल बनाया। चलो मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा। ये मैंने एक कलर का बॉल बनाया। अब इसके सराउंडिंग में जरा गौर करना माय डियर स्टूडेंट, इसके सराउंडिंग में बताओ कितने ब्लू कलर का बॉल दिख रहा है। इस ब्लैक कलर को कितना ब्लू कलर का बॉल टच किया। इस एटम को टच करने वाले पड़ोसी एटम कितने हैं, 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां हो जाएगा 2। अब जरा यहां पर गौर करना, डायग्राम को देखो तब समझ में आएगा। चलिए, हमसे पूछा गया कि इस ब्लैक वाले बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपको देखना है कि पड़ोस में रहने वाले कितने ऐसे एटम हैं जो इसको टच कर रहे हैं। तो पड़ोस में रहने वाला इसको 3 एटम है जो इसको टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 3। एक और देखो, जरा गौर करना इस पर भी। आपसे पूछा गया कि बताइए इस ब्लैक कलर के जो बॉल है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो मेनली आपसे ये पूछा जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले कितने ऐसे एटम हैं जो इस ब्लैक कलर के बॉल को टच कर रहा है। तो 4 बॉल इसको टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगर आप स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए तो अब मैं आता हूं एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ जी, एससीसी का पूरा नाम मैंने क्या बताया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसमें पार्टिकल कहां रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर ही रहते हैं। लैटिस पॉइंट कौन सा है, कॉर्नर है। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो पोजीशन जहां पार्टिकल रखा हुआ है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपका लैटिस पॉइंट क्या होगा, कॉर्नर होगा। चलिए मैंने बनाता हूं, ध्यान से देखना। मैं यहां पर एक क्यूब का फॉर्मेशन करने जा रहा हूं। आप बताइए, काउंट करके बताइए, यहां पर मैंने कितना क्यूब बनाया, सिर्फ एक ही क्यूब बनाया। तो एक क्यूब बनाया, इसके लिए इसीलिए इसका नाम मैंने कह दिया यूनिट सेल। और ये जो एक आपको बॉडी दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका शेप कैसा है, क्यूबिक है, तो ये कहला गया क्यूबिक यूनिट सेल। और पार्टिकल सिर्फ कहां पर प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पर। तो ऐसा क्यूब जहां पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और मुझे पूछा गया कि मान लो कि एक पार्टिकल यहां रखा हुआ है। प्लीज स्टूडेंट ध्यान से समझना, यह पार्टिकल यहां रखा हुआ है। पूछा बताओ कि एससीसी में जब पार्टिकल कॉर्नर पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मतलब इस एटम को टच करने वाले पड़ोसी एटम कितने हैं। तो समझो बात को ध्यान से, मैं क्या बोलूं। देखो, ऐसा ही एक क्यूब लेफ्ट में है, ऐसा ही एक क्यूब टॉप में है, ऐसा ही एक क्यूब राइट में है, ऐसा ध्यान से देखो, ऐसा ही एक क्यूब टॉप में है, ऐसा ही एक क्यूब बॉटम में है, ऐसा एक क्यूब राइट में है, ऐसा एक क्यूब लेफ्ट में है, ऐसा एक क्यूब आगे है और ऐसा ही एक क्यूब पीछे है। चलो देखो, ध्यान से देखना। अब मुझे ये चेक करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है। तो चलो स्टूडेंट ध्यान से देखो, इसको टच करने वाले एक एटम तो यहां पर होंगे, 1 मार्क कर देता हूं। जितना डिस्टेंस पर ये है उतना ही डिस्टेंस पर एक और एटम यहां पे रह रहा होगा दूसरे क्यूब का, मतलब ये भी इसको टच कर रहा है, तो 2 हो गया। अब देखो ध्यान से, इसको टच करने वाला एटम ये भी होगा। ये तो सर स्टूडेंट आपको ये तो मतलब छोटा डायग्राम बनाया गया है, इसके कारण से आपको ये पार्टिकल दूर दूर दिख रहा है। हकीकत में जब आप जूम करके देखेंगे तो ये सारे पार्टिकल इनसे जुड़े हुए हैं जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। तो अगर ये टच कर रहा है तो इतना ही डिस्टेंस पर दूसरे क्यूब का भी एक और पार्टिकल होगा। तो अगर ये टच कर रहा है तो ये भी टच कर रहा होगा। ध्यान से देखो, अगर ये वाला टच कर रहा है, थर्ड कहते हैं, तो इतना ही डिस्टेंस पर एक और क्यूब होगा जो ऊपर वाला होगा। तो उसे मैं यहां मार्क कर ले रहा हूं कि ये आपका 4 है। सही है। अब देखो ध्यान से, ये वाला भी पार्टिकल इसको टच कर रहा होगा, तो इतना ही डिस्टेंस पर दूसरे क्यूब का भी एक पार्टिकल होगा जो इसको आपको टच कर रहा होगा, जिसको मैंने 6 मान लिया। सही है। तो जरा देख के बताओ स्टूडेंट कि इस कॉर्नर पर रखे गए पार्टिकल को कितने और पार्टिकल टच कर रहे हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4,
ये 5 और इतना ही डिस्टेंस पर उधर में 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका 6। तो आपको डायरेक्टली इसको याद रखना है, ये मैं फिगर से आपको समझा दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 6। ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझो। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, समझो प्लीज, ध्यान से समझना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो एग्जाम में इस पे भी न्यूमेरिकल पूछा गया है, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। देखो, तुमने घर बनाया स्टूडेंट, तो घर जो बनाया होगा वो उसका लेंथ भी होगा, उसका विड्थ भी होगा और उसका हाइट भी होगा, लंबाई चौड़ाई, है ना, होगा, सब कुछ होगा उसका, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहा होगा। अब उस घर में आपके फैमिली रहती होगी, मतलब पापा मम्मी आप दीदी भैया रहते होंगे। तो आप लोगों ने मिलकर उस घर का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, मतलब लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो L, B और H तीनों को मिला के एक वर्ड बोलोगे तो क्या बोलोगे? तो L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम बोलोगे। तो पूरे घर के वॉल्यूम में से तुमने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? अब वही बात यहां पर है। पैकिंग का मतलब यही होता है कि एक क्यूब के टोटल वॉल्यूम में से, क्यूब भी एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, एक्स एक्सिस पर भी देखा मैंने उसका लेंथ, वाई एक्सिस पर भी हम लोगों ने उसका लेंथ देखा और जेड एक्सिस पर भी हम लोगों ने उसका लेंथ देखा। सही है स्टूडेंट? ये डायग्राम कुछ ऐसा बन के आ रहा था। एक्स एक्सिस के अलोंग इस पर मैंने क्यूब को रख दिया, तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कुछ लेंथ होगा, वाई एक्सिस के अलोंग कुछ उसका लेंथ होगा और जेड एक्सिस के अलोंग कुछ उसका लेंथ होगा। और अगर ये 3 डायमेंशनल बॉडी है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट है, और लेंथ ब्रेथ और हाइट है तो इसका मतलब इसका हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो इस पूरे वॉल्यूम में से, क्यूब के पूरे वॉल्यूम में से एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? एक क्यूब के अंदर में जब आपने एटम को रखा तो उस क्यूब के टोटल वॉल्यूम में से एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, वही कहलाता है पैकिंग। अब अगर आउट ऑफ 1 अगर निकाला जाए कि अगर मान लो कि वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम क्यूब में एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? आउट ऑफ 1 में कितना? तो वो कहलाएगा फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। 100 में कितना? आउट ऑफ 100 में कितना? तो वो कहलाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मैं टोटल वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लेता हूं, तो टोटल वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताओ उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? तो ये कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। अगर क्यूब का टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस 100 सेंटीमीटर क्यूब में से एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? तो ये कहलाएगा पैकिंग एफिशिएंसी। 1 में कितना? पैकिंग फ्रैक्शन। 100 में कितना? पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए, अब इसको थोड़ा मैं फॉर्मूला देने जा रहा हूं। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या है? ये रेशियो है। इसका रेशियो है टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब सॉलिड बॉडी, कोई भी सॉलिड बॉडी, चाहे वो क्यूब हो, टेट्रागोनल हो, ऑर्थोरोम्बिक हो, रोम्बोहेड्रल हो, मोनोक्लिनिक हो, हेक्सागोनल हो, ट्राइक्लिनिक हो, इन सातों में कोई भी हो, तो क्रिस्टल के टोटल वॉल्यूम में से एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन क्रिस्टल। तो देखो, यही मैंने कहा। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है सर? इट इज द रेशियो। किस चीज का रेशियो है? रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन द क्रिस्टल आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल। क्रिस्टल के टोटल वॉल्यूम में से एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया? एक क्रिस्टल के टोटल वॉल्यूम में से उसमें रखे हुए एटम ने कितना जगह को घेरा, कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया, वही कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। अगर इसको इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही पैकिंग फ्रैक्शन आपका पैकिंग एफिशिएंसी में बदल जाएगा। अभी हम लोग क्रिस्टल में क्यूब पढ़ रहे हैं, तो क्रिस्टल की जगह आप यहां पर क्यूब रख सकते हो। टेट्रागोनल रहेगा तो यहाँ टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक तो ऑर्थोरोम्बिक, जो बॉडी पढ़ रहे हो यहां पर वो बॉडी रख दोगे। तो हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल की जगह क्यूब रखे। हम लोग क्यूबिक बॉडी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्यूब यहाँ पर लिख दिए। और क्यूब के बारे में तो जानते हैं कि एक ऐसा 3 डायमेंशनल बॉडी जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर होता है।
और तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री एंगल होता है। हाँ जी, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन ए क्यूब बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि क्यूब एक ऐसा बॉडी है जिसका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में तीनों में लेंथ बराबर होता है। ए क्या था? लेंथ ऑफ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस। बी क्या था? लेंथ ऑफ बॉडी या लेंथ ऑफ क्यूब अलोंग वाई एक्सिस। सी क्या था? लेंथ ऑफ क्यूब अलोंग जेड एक्सिस। और ये तीनों बराबर है, तो तीनों अगर बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बी के जगह और सी के जगह भी ए ही लिख सकते हैं। और अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितना है? ए। ब्रेथ कितना है? ए। और हाइट कितना है? ए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। वॉल्यूम कितना हो गया स्टूडेंट? ए क्यूब। तो चलिए अब मैं यहां सॉल्व करने जा रहा हूं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? टोटल वॉल्यूम आ गया आपका ए क्यूब। सही है। अब एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया? तो स्टूडेंट आपको पता है कि एटम स्फेरिकल शेप का होता है और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तो एटम का, एक एटम का वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि सर उसमें टोटल वॉल्यूम कितना है। टोटल वॉल्यूम एटम का कितना आ रहा है? एक एटम का इतना, तो दो एटम का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तीन एटम का कितना? 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 एटम का कितना? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और टोटल एटम अगर मैं जेड मान रहा हूं तो जेड एटम का कितना हो जाएगा? तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ए क्या है? लेंथ ऑफ क्यूब अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ए क्यूब क्या है? वॉल्यूम। आर क्या है? रेडियस ऑफ द एटम। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ एन एटम। जेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम। एक एटम का वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल नंबर ऑफ एटम का वॉल्यूम कितना? टोटल नंबर ऑफ एटम को क्या माना था? जेड। तो जेड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। आप ये बात बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि फॉर एससीसी वैल्यू, फॉर एससीसी जेड इक्वल्स टू 1। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 1। तो पैकिंग फ्रैक्शन जब मैं निकालने जा रहा हूं तो यहां रख दिया 1। बट एक बात और देखो, 4/3 तो कांस्टेंट टर्म है, पाई कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू कितना होता है? 22/7। ये रख दिया। आर क्या है? रेडियस। ए क्या है? आपका एज लेंथ, लेंथ ऑफ क्यूब अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये दो डिफरेंट वेरिएबल है। हम चाहते हैं कि ये दोनों वेरिएबल को एक में बदल दें। तो अभी अभी हम लोग ने कहा था कि एससीसी के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है और रेडियस जो होता है वो एज लेंथ का आधा होता है, लेंथ ऑफ द बॉडी का हाफ होता है। तो आर के जगह पर हम लोग यहां पर पुट कर दिए a/2, तो ये हो गया a/2 का होल क्यूब बाई ए क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट, तो यहां से जो इसको सॉल्व करने पर जो पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आएगा वो आएगा 0.524। और अगर मैं यहां से पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहूं तो इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 100 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 52.4%। मतलब 52.4%, मतलब 52% जगह एटम ने ऑक्यूपाई किया है। अगर क्यूब का टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो उस 100 सेंटीमीटर क्यूब में से एटम ने 52% जगह घेर लिया है। तो बाकी जगह तो खाली होगा। तो बाकी जगह जब खाली होगा स्टूडेंट, तो खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंट स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड्स। तो टोटल वॉल्यूम मान लेता हूं अगर 100 है तो कितना जगह एटम ने घेर लिया? 52.4%। तो एटम ने इतना जगह घेर लिया, तो जो जगह बच गया स्टूडेंट वो आपका एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। तो एम्प्टी स्पेस कितना हो गया? 47.6%। ये जरूर याद रखना 52.4%। मैं फिर से बता रहा हूं, देखो स्टूडेंट, फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1 में कितना। एफिशिएंसी का मतलब है 100 में कितना। तो अगर क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में एटम ने कितना जगह ऑक्यूपाई किया वो कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। अगर क्यूब का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में से एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये वॉल्यूम का रेशियो है। टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम एटम ने कितना ऑक्यूपाई किया। जैसे तुम अपना परसेंटेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो?
टोटल सब्जेक्ट का मार्क्स भाई तुमने कितना मार्क्स कैलकुलेट किया। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दिया, वही बात है। मैं फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो टोटल वॉल्यूम में से एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया इंटू 1, और यही अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी निकालने बैठूंगा तो यहां पर मैं कर देता 100। तो इस तरीके से मैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देता। अब मैंने क्या किया कि वॉल्यूम ए इंटू ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि क्यूब एक ऐसा बॉडी होता है जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर होता है। तो एक एक्सिस के अलोंग अगर आपने ए माना है तो वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग तो ए ही होगा, तो वॉल्यूम आपका ए क्यूब आ गया। एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल।